बच्चों आ जाओ लेक्चर नंबर 5 में। इसमें हम लोग का टॉपिक क्या है, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी के एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास थ्योरम क्या है, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and D be the common difference। हमने किसी एपी के लिए ए को फर्स्ट टर्म मान लिया, स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म मान लिया और डी को कॉमन डिफरेंस मान लिया। तो हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स किसके इक्वल होता है, एस एन लिखने का मतलब हो गया क्या कि सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म्स लिखने का मतलब हो गया कि पहला टर्म ए, दूसरा टर्म एपी का क्या होता है ए प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होता है ए प्लस 2d। ऐसे करके अगर मैं एन टर्म्स को ऐड करूं, nth टर्म क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये किसके इक्वल होता है n बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो n बाई 2 को क्या लिख सकते हो a प्लस, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये क्या है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो nth टर्म है ना, तो इसको तुम क्या लिख सकते हो n बाई 2 और a। अगर हमारे पास किसी भी एपी में जो nth टर्म है अगर वो लास्ट टर्म है, जैसे इस केस में देख लो यहाँ पे nth टर्म हमारा लास्ट टर्म है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं nth टर्म को l लिखते हैं। ये भी हमारा सम ऑफ एन टर्म्स होता है। इसका मतलब क्या हो गया n बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। किसी भी एपी का अगर nth टर्म इज द लास्ट टर्म तो ये भी हमारा सम ऑफ एन टर्म्स होता है। ठीक है, अब इसका जो प्रूफ है वो ऐसा चाहता नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लो प्रूफ क्या है इसका। हमने क्या किया, एस एन को ऐसे लिखा ए प्लस डी ए प्लस 2d, nth टर्म से पहले वाला टर्म क्या होगा n माइनस 1th टर्म, तो n माइनस 1th टर्म को कैसे लिखोगे a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। nth टर्म को कैसे लिखोगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब ये तो हमने सीक्वेंस को लिख लिया। अब इसी इक्वेशन को ना मैं एक बार पलट के लिख लेता हूँ। मतलब क्या है कि जैसे मैं 2 प्लस 3 प्लस 4 लिखूँ या फिर मैं लिखूँ 4 प्लस 3 प्लस 2, बात तो बराबर है। सीक्वेंस को अगर मैं इंटरचेंज करके लिखूँ तो उससे कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, तो मैंने यहाँ पे एस एन लिखा। ठीक है, मतलब इसी इक्वेशन में जो लास्ट टर्म उसको फर्स्ट टर्म बना दिया। लास्ट टर्म हमारा क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको फर्स्ट टर्म बना दिया। इसका जो सेकेंड लास्ट टर्म है उसको सेकेंड टर्म बना दिया। क्या होगा ए प्लस एन माइनस 2 इंटू डी। ऐसे करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेकेंड टर्म ए प्लस डी आ जाएगा। अब बिल्कुल लास्ट टर्म क्या होगा, ये इसका फर्स्ट टर्म बन जाएगा। इस दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया। ठीक है ना, तो इस दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो एस एन प्लस एस एन क्या हो जाएगा 2SN। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये ए और ये इसको जब तुम ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मिलेगा ना। फिर ध्यान दो, ये a प्लस डी और a प्लस एन माइनस 2 इंटू डी, इस दोनों को ऐड करना, तो फिर अगेन हमें क्या मिलेगा 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऐसे करके जब तुम बिल्कुल लास्ट वाला टर्म है ना ये a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और इस a, इसको अगर तुम ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा अगेन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये जो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ये कितने टाइम्स है, ये n टाइम्स है। बिकॉज पहला जो इक्वेशन है उसमें भी हमारे पास ऐसे करके n टर्म्स है, ये n टर्म्स है। फिर जो हमने अगर सीक्वेंस को पलट के लिखा तो यहाँ भी n टर्म्स आ रहे हैं।
तो ये हमारे पास क्या है, पहले ये इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को फिर दूसरे इक्वेशन के फर्स्ट टर्म को ऐड किया, तो हमारे पास ये टोटल कितने टर्म्स होंगे, ये जो हमने ऐड किया टोटल n टर्म्स होंगे। तो हमने क्या करना है कि 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी को n टाइम्स ऐड करना है। तो n टाइम्स ऐड करने से अच्छा क्या है कि n से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है ना, ये 2SN के इक्वल हो गया। तो यहाँ से हमारा S ऑफ n क्या हो जाएगा, S ऑफ n हो जाएगा n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यही हमारा क्या हो गया, ये हमारा रिजल्ट हो गया। ऐसा इस रिजल्ट का प्रूफ आता नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया। यहाँ पे तुम्हें दो बात याद रखना है कि नोट 1 में अगर मैं बोलूँ कि इसमें कितने अननोन हैं, ये जो हमने लिखा है ना SN, इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, तो तुम देख लो। नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास एक तो n है, ये भी अननोन है। नंबर ऑफ टर्म्स एक तो a, ये भी अननोन है, और एक d। यहाँ पे हमारे पास कितने अननोन हैं, यहाँ पे हमारे पास टोटल एक तो ये हो गया और एक सम ऑफ n टर्म्स, ये 4 अननोन्स हो गए। इन 4 अननोन्स में से अगर कोई भी 3 अननोन गिवन है तो चौथा अननोन आ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो एक तो ये बात याद रखना है। दूसरा क्या है कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है SN माइनस S ऑफ n माइनस वन। ये किसके इक्वल होता है, AN के इक्वल। इसका मतलब क्या है कि n टर्म्स के सम में अगर तुमने n माइनस वन टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमें nth टर्म मिल जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। अब कैसे, ही बहुत सिंपल सा बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास ये 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ऐसे करके ये हमारे पास AP है। ठीक है, ये AP है। तो ये हमारे पास मान लो कि हमने 4 टर्म्स को ऐड किया, S4 हमने निकाला, तो S4 क्या होगा, 4 टर्म्स को ऐड करेंगे तो होगा 2 + 4 + 6 + 8। फिर हमने क्या किया, S4 माइनस वन निकाला। S4 माइनस वन का मतलब S3 निकाला। S3 क्या होगा हमारे पास, 2 + 4 + 6। अब अगर मैंने S4 में से S4 माइनस वन को सब्ट्रैक्ट किया, मतलब क्या किया, 2 + 4 + 6 + 8 में सब्ट्रैक्ट किया मैंने 2 + 4 + 6, इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिलेगा, हमें 8 मिलेगा ना। ये 8 हमारा क्या है, A4 नहीं है ना। तो हमें क्या मिला, S4 माइनस वन इज इक्वल्स टू A4। ठीक है, इसी को तुम जनरलाइज करोगे तो हमें क्या मिलेगा, SN माइनस S ऑफ n माइनस वन इज इक्वल्स टू AN। ये हमारा क्या हो गया, जनरलाइज हो गया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे बेस कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि इसमें फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स between 250 and 1000, which are exactly divisible by 3। क्या बोल के आ रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोल के आ रहा है कि हमें 250, यहाँ पे ध्यान से देखो, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 250 एंड 1000, सॉरी दिस इज 1000, 250 एंड 1000 विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3। मतलब कि 250 और 1000 के बीच में उन सारे नंबर्स का हमें सम निकालना है जो किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। तो अब बताओ 250 क्या 3 से डिविजिबल है, तो बिल्कुल नहीं है। 250 में हम लोग कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल, ये 3 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके डिजिट का सम 2 से डिविजिबल हो। 250 में अगर इन तीनों डिजिट्स को ऐड करेंगे तो 2 + 5 + 0 क्या होगा, 7। 7 तो 3 से डिविजिबल नहीं है।
तो 250 भी 3 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 251 है क्या, 251 ये 8, इसके डिजिट का सम 8 आएगा, तो ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 252 है क्या डिविजिबल, तो बिल्कुल है इस बार। तो 252 पहला नंबर मिला हमें जो 3 से डिविजिबल है। ठीक है, 250 के बाद हमें 251 नहीं मिला, फिर हमें 252 मिल गया। अच्छा, 250 को तो हमें देखना भी नहीं था, बिकॉज इसमें क्या बोल रहा है कि बिटवीन बोल रहा है, बिटवीन 250 टू 1000। तो 252 हमें पहला नंबर मिला। उसके बाद अगर इसमें मैं 3 ऐड कर दूँ तो हो जाएगा अगेन 3 से डिविजिबल। तो क्या हो जाएगा 255, फिर 3 ऐड कर दूँ तो क्या हो जाएगा 258, ऐसे करके नंबर्स जाएगा। अब हमने देखना क्या है, 1000 से पहला, सॉरी 1000 से एक नंबर कम क्या होता है, 999। तो ये भी बिल्कुल 3 से डिविजिबल है। तो ये हमारे पास तो बन गया सीक्वेंस। ठीक है, इसी सीक्वेंस को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस को ऐड करने के लिए सबसे पहली बात क्या, कि इस सीक्वेंस में हमें चाहिए क्या, फर्स्ट टर्म। ये तो हमारा क्लियरली क्या है, ये सीक्वेंस एपी में, जिसका हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 252, एंड कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है 3। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कि इस सबसे पहले वो ये फाइंड आउट करते हैं कि इस सीक्वेंस में टोटल कितने टर्म्स हैं, ये फाइंड आउट करते हैं। तो उसके बाद क्या करेंगे वो, जैसे nth टर्म को मान लेंगे 999। ठीक है, उसके बाद nth टर्म क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको मानेंगे 999। फिर यहाँ से a का वैल्यू पुट करेंगे, फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 252 प्लस n माइनस 1 और d क्या हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 999। ऐसे करके यहाँ से वो n का वैल्यू निकालेंगे। मान लो n का वैल्यू सपोज डेट 50 मिल गया, अज्यूम कर लिया मैंने 50 निकाल लिया। फिर वो क्या करेंगे, S50 निकालेंगे। तो इससे भी आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैंने अभी तुम्हें जो सम ऑफ n टर्म्स बताया है उसमें क्या बताया, एक फॉर्मूला ये भी बताया मैंने, देखना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये फॉर्मूला बताया ना n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को यूज़ करने पे एक ही लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या होगा, हमारा रिक्वायर्ड सम जो होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड सम। अच्छा, एक बात तो है कि रिक्वायर्ड सम हमारे पास होगा n/2 2a प्लस a प्लस एल, ए प्लस लास्ट टर्म क्या हमारा ए प्लस एल। लेकिन एक बात तो है, यहाँ पे हमें नंबर ऑफ टर्म्स तो निकालना ही पड़ेगा। इसका मतलब जो भी मैंने बोला वो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो nth टर्म हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा। nth टर्म हमारा क्या है 999। तो यहाँ से हमने क्या ले लिया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा 999। फिर a का वैल्यू क्या हमारे पास 252 प्लस एन माइनस 1 और डी क्या हमारे पास 3 इज इक्वल्स टू 999। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 टाइम्स एन माइनस 1 इज इक्वल्स टू 999 माइनस 252। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, एन माइनस 1 क्या होगा 747/3, 3 2 ज़ा 6, 4 ज़ा 9 ज़ा। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या मिल गई 50, सॉरी 250। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो सीक्वेंस है ना, ये सीक्वेंस, इस सीक्वेंस में टोटल ऐसे करके कितने टर्म्स बनेंगे, ऐसे करके टोटल 250 टर्म्स बनेंगे। और हमें क्या करना है 250 टर्म्स का सम निकालना है। तो हमें S250 निकालना है। तो क्या होगा n/2, तो 250/2। फर्स्ट टर्म हमें पता है 252 और लास्ट टर्म भी पता है 999। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सम हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में है कि प्रूव डैट a sequence is an AP
एक सीक्वेंस एपी में है इफ द सम ऑफ इट्स एन टर्म्स is of the form an square plus bn, where a b are कांस्टेंट। बच्चों ये जो है ना ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। समझ में आ रही बात? स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये जो अभी मैं लिखवा रहा हूँ। इसमें क्या बोला है? इसमें बोल रहा है कि प्रूव दैट द सीक्वेंस इज एन एपी। कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होगा? जब उसके एन टर्म्स का सम किस फॉर्म का हो? इस फॉर्म का हो। मतलब कि सम ऑफ एन टर्म्स क्या हो? ए एन स्क्वायर प्लस बी एन। अब बात को सुनो ध्यान से। ये हमारे पास जो एक्सप्रेशन लिखा है ये क्या हमारा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में स्पेशलिटी क्या है कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट है ना वो जीरो है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में क्या होता है? एक एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, यही होता है ना स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें ये जो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट है ना ये जीरो है। तो अगर कोई भी तुम्हें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिले जिसमें कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट जीरो है तो वो किसे रिप्रेजेंट करेगा? वो किसी एपी के एन टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करेगा। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 2n² प्लस 3n प्लस 4, क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि इट इज़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी? तो आंसर होगा नो। अगर मैं बोलूं कि -5n² प्लस 2n, इसको क्या मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी? तो आंसर होगा यस। क्यों? बिकॉज इसमें जो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट है ना, यहाँ पे देखो, ये जो कांस्टेंट टर्म वाला पार्ट जीरो है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो ये एपी के एन टर्म्स का सम कभी नहीं हो सकता। ये वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ये हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि ठीक है भाई ये जो एक्सप्रेशन है ये एपी के एन टर्म्स का सम है, तो ये जिस एपी के एन टर्म्स का सम है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो ये जो एन स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ना इसका ट्वाइस कर दो, ये इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ये क्या हमारे पास एपी के एन टर्म्स का सम है, तो मैं बोलूँ कि ये जिस एपी के एन टर्म्स का सम है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है? तो इस केस में हमारा कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? जो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? -5, तो -5 इंटू 2, ये -10 हो जाएगा। और ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको याद रखना है। तो ये देख लो, ये हमारा एपी के एन टर्म्स का सम है। अब मैं बोलूं कि ये जिस एपी के एन टर्म्स का सम है उस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है? तो एन स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का ट्वाइस कर दो, तो 2 इंटू कैपिटल ए, ये कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें प्रूफ करना है इस बात को। कैसे प्रूफ करेंगे? ये बोला है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसमें एस एन क्या है हमारे पास? अच्छा, एस एन होता क्या है? सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी क्या होता है? n/2, यही होता है ना। 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। अब तुम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ए एन हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा? n-1 इंटू डी, ठीक है। ठीक नहीं है, ये n इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? ये n/(n-1) n/(2) इंटू n-1। तो हमें s ऑफ n क्या मिला? an, इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा? n²/2d, ऐसे हो गया, -nd/2। अब तुम इसको क्या करो कि इसको तुम इस टर्म को ऐसे लिख सकते हो d/2 इंटू n²। इस टर्म और इस टर्म में क्या कॉमन ले लो? n कॉमन ले लो, तो n कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा? a-d/2 इंटू n। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ एन टर्म्स क्या मिला? n/2, सॉरी
d/2 इंटू एन स्क्वायर प्लस ये क्या मिला 2a माइनस d/2 इंटू एन, ऐसे मिल गया। अब तुम देखो ये जो हमारे पास आया ये सेम फॉर्मेट का नहीं आ गया, a n² प्लस bn के फॉर्मेट का नहीं आ गया, जहाँ पे a का काम क्या कर रहा है d/2 एंड b का काम क्या कर रहा है, कैपिटल B का काम क्या कर रहा है 2a माइनस d/2। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल रहा है 2a इज इक्वल्स टू d, मतलब कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना इसका n² का जो कॉफिशेंट है उसका अगर मैंने ट्वाइस ले लिया तो हमें क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया। यही बात तो मैं बता रहा हूँ। एक तो ऐसे प्रूफ कर सकते हो, दूसरा इसका ऑल्टरनेट क्या प्रूफ कर सकते हो, हमारे पास क्या गिवन है ऑल्टरनेटिवली, हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एस एन, क्या है a n² प्लस bn, ये हमारे पास गिवन है। अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था Sn माइनस Sn-1 इज इक्वल्स टू an, ये फॉर्मूला बताया था, तो इस फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे। Sn क्या होगा, ये तो होगा a n² प्लस bn, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग पहले, Sn-1, Sn क्या होगा a n² प्लस bn, ये तो हमने Sn लिख लिया, फिर माइनस S(n-1) कैसे लिखेंगे, इस Sn में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ n-1 डाल दो तो क्या आ जाएगा S(n-1), ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया a n² प्लस bn माइनस इसको तो मल्टीप्लाई करो, ये क्या होगा n² माइनस 2n प्लस 1 प्लस क्या होगा ये bn माइनस b, तो ये क्या हो गया a n² प्लस bn, चलो एक बार इसको मल्टीप्लाई किया, ये क्या हो जाएगा a n² माइनस 2an प्लस a प्लस bn माइनस b, ऐसे हो गया ना। तो ये क्या हो गया a n² प्लस bn माइनस a n² प्लस 2an माइनस a माइनस bn प्लस b। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल क्या हो रहा है, ये a n² ये bn और ये bn। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें मिला एक तो ये टर्म, एक ये टर्म, एक ये टर्म, हमें क्या मिला 2an माइनस a प्लस b। ये हमें किसका वैल्यू मिला, ये हमें मिला Sn माइनस S(n-1), ये किसके इक्वल हो गया an के इक्वल हो गया। ठीक है, अब an-1 निकालो, तो an-1 क्या कर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो an है ना इस an में n की जगह n-1 डाल दो, तो यहीं पे है ना एक n, इसमें n की जगह n-1 डाल दो तो क्या हो जाएगा 2a, n की जगह डाल दिया n-1 माइनस a प्लस b। ठीक है, अब हमें पता है an माइनस an-1 किसके इक्वल होता है, कॉमन डिफरेंस के, nth टर्म में से n-1th टर्म सब्ट्रैक्ट करोगे कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो nth टर्म हमारा क्या है, ये है ना nth टर्म, ये तो ये है 2an माइनस a प्लस b, ये तो हो गया हमारा nth टर्म माइनस n-1th टर्म 2an-1 माइनस a प्लस b, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 2an माइनस a प्लस b। ये बताओ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2an माइनस है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2an, फिर क्या होगा माइनस 2a तो ये हो जाएगा प्लस 2a, फिर ये माइनस माइनस प्लस a माइनस b, ऐसे हो गया। अब देखो क्या है, ये माइनस a प्लस a कैंसिल, ये प्लस b माइनस b कैंसिल, ये माइनस 2an प्लस 2n कैंसिल, तो हमें क्या मिला तुम बताओ, हमें क्या मिला 2a नहीं मिला, और यही 2a क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, क्यों बिकॉज an-1 हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। तो ऐसे भी तुम प्रूफ कर सकते हो, समझ में आ रही है ना बात।
तो जो अभी बताया उसे याद रखेंगे आप। ये जो रिजल्ट है ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब आ जाओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? सेम ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इफ द सम ऑफ n टर्म्स of an AP is Pn plus Qn square, where P and Q are constant, where P and Q are constants. Find the common difference. Find the common difference. हमें कॉमन डिफरेंस चाहिए। ये भी बच्चों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? सेम क्वेश्चन है। सम ऑफ एन टर्म्स क्या दे रखा है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। एस एन क्या दे रखा है? पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर। अगर मुझसे अब ये जो अभी मैंने इसके ऊपर जो थ्योरम बताया, अगर इस थ्योरम को तुम्हें समझ में आ गया तो तुम डायरेक्ट एक लाइन में आंसर बता दोगे। कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर का जो कॉफिशेंट है ना क्यू, इसका ट्वाइस कर दो, यही कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। 2q क्या होगा हमारा? कॉमन डिफरेंस। अब अगर इसे हमें प्रूफ करना है तो उसके लिए फिर यही फॉर्मूला SN-SN-1 निकाल लो। SN-SN-1 तो ये क्या हो जाएगा? Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर। ये तो हो गया Sn माइनस SN-1 क्या होगा? P ऑफ n-1 प्लस Q ऑफ n-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस P इंटू n-1 माइनस Q इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? Pn प्लस क्यू एन स्क्वायर माइनस Pn प्लस P। ये मल्टीप्लाई करो, इसको करोगे तो क्या? n स्क्वायर तो माइनस क्यू एन स्क्वायर माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2nq, ये प्लस 1 तो माइनस q, ऐसे हो जाएगा। अब देख लो कौन सा कैंसिल हो रहा है? ये क्यू एन स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और क्या कैंसिल हो रहा है? तो ये पी एन भी कैंसिल हो रहा है। तो हमें क्या मिला? हमें मिला यहाँ पे एक p माइनस क्यू प्लस 2nq। ये क्या मिला? ये तो हमें nth टर्म मिला, ठीक है। अब nth टर्म माइनस n-1th टर्म, ये आएगा ना कॉमन डिफरेंस। तो nth टर्म क्या लिखेंगे? p माइनस क्यू प्लस 2nq। ये तो हो गया हमारा nth टर्म। सब्ट्रैक्ट करेंगे n-1th टर्म, तो क्या होगा? p माइनस क्यू प्लस 2, n की जगह n-1 डालेंगे इंटू क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू प्लस 2nq, ये हो जाएगा माइनस p, ये हो जाएगा प्लस q, और यहाँ पे क्या आएगा? माइनस 2q n-1। अब बेटा ये p हो गया माइनस p माइनस q प्लस q, क्या मिला हमें? 2nq माइनस 2q n-1। तो ये हो गया 2nq माइनस 2nq प्लस 2q। देखो बच्चे ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। हमें क्या मिला? हमें मिला 2q। और यही हमारा क्या होगा? कॉमन डिफरेंस। ये तो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिलेगा? 2q, ठीक है। बस तुम्हें थ्योरम याद रखना है कि अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, ठीक है, जिसमें कांस्टेंट टर्म मिसिंग हो, वो किसे रिप्रेजेंट करता है? याद रखना, वो किसी एपी के एन टर्म्स के सम को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। और उस एपी का जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? जो एन स्क्वायर का जो कॉफिशेंट होता है ना, उसका ट्वाइस। बस इस बात को याद रखना है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का था। अगर एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन आएगा, तुम्हें बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो तुम्हें करना क्या है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है, जैसे मैंने किया सॉल्व। ओके।